दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज मैं आप लोग के सामने बुद्धि से संबंधित वीडियो को लेकर आया हूं, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये प्रश्न टेट, सीटेट और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में लगभग एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो चलिए आज के प्रश्न को लेते हैं, जो बुद्धि से संबंधित है और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बुद्धि सीखने की योग्यता है। आपको बताना है यह किसका कथन है, किसने कहा है, किस वैज्ञानिक ने कहा है कि बुद्धि सीखने की योग्यता है। तो आपका राइट आंसर होगा, ये वन वर्ड वाले आंसर होंगे। बकिंघम ने कहा है, बकिंघम ने कहा है बुद्धि सीखने की योग्यता है। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, यह किसने कहा है। अब थोड़ा चेंज हो रहा है प्रश्न आपका। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, इसको किसने कहा है, तो इसको वुडवर्थ ने कहा है। इसका आंसर जो होगा, वुडवर्थ ने कहा है बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अनुभव के अनुसार लाभ उठाने की योग्यता ही बुद्धि है, यह किसका कथन है। कोई भी व्यक्ति जो होता है अनुभव के अनुसार लाभ उठाता है, तो उसकी योग्यता ही बुद्धि है, कुछ लोग सीख करके। तो इसको बेड ने कहा है। आपका राइट आंसर होगा बेड। इन्होंने कहा अनुभव के अनुसार लाभ उठाई जाती है, कुछ तरह की बुद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नवीन परिस्थितियों को झेलने की मस्तिष्क की नवमीयता ही बुद्धि है, यह किसका कथन है। तो यह मन का कथन है। राइट आंसर आपका मन होगा, उत्तर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, उचित प्रकार से समझने, विचार करने, वाटर करने की योग्यता बुद्धि है, यह किसका कथन है। इसका उत्तर होगा बाइट का। उन्होंने कहा है उचित प्रकार से समझा जाए और विचार किया जाए। इनके हिसाब से जो बुद्धि है वो बाइट के अनुसार है। अगला आपका है, बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। इसको किसने कहा है, तो इसको टर्मन जी ने कहा है। बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की एक योग्यता है, उसके बारे में भी लोग सोचते रहते हैं। अगला प्रश्न आपका है, बुद्धि शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका प्रयोग फ्रांसिस गाल्टन ने किया था। बुद्धि का प्रयोग सबसे पहले फ्रांसिस गाल्टन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किसने किया। मानसिक आयु जो प्रयोग होता है शब्द का, इसको विनय ने किया था। इसका आंसर होगा विनय। तो इम्पोर्टेंट वैज्ञानिक है और बुद्धि से संबंधित है, इसको आप लोग जरूर लर्न रखिएगा, क्योंकि यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो आज का वीडियो है, सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि का सूत्र 1912 में किसने दिया, जिसमें मानसिक आयु आब्लिक वास्तविक आयु का ही वर्णन था। तो इसको स्टर्न ने दिया था, जिसमें जो है 1912 ईस्वी में मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु जो दिया गया था, इसको स्टर्न ने दिया था। बुद्धि लब्धि IQ = बराबर यम में मानसिक आयु बटे CA वास्तविक आयु × 100 का सूत्र है। इसको किसने दिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है। और यह पूछा भी जाता है, कभी कभी एग्जाम में बुद्धि निकालने के लिए भी आता है। तो इस सूत्र को टर्मन ने दिया है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु 100 वाला सूत्र, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है। प्रथम बुद्धि परीक्षण किसने दिया था। यह टेट और सीटेट में आता है और भी एग्जाम में आता है। प्रथम बुद्धि का परीक्षण किसने दिया था, तो इसको अल्फ्रेड बिने और साइमन ने दिया था। पहली बार बुद्धि का परीक्षण इन दोनों ने दिया था। भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण कब हुआ था, तो आप लोग का ये 1922 में किया गया था। भारत में पहली बार बुद्धि का परीक्षण 1922 में किया गया था। भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण किसने किया था, नाम भी बताना है आप लोग को। तो नाम आप लोग जान लीजिएगा, CH राइस ने किया था। भारत में पहली बार जो बुद्धि परीक्षण हुआ था वह 1922 में हुआ था और CH राइस ने किया था। इसको हम रिपीट कर दे रहे हैं, जिससे आप लोग को लर्न हो जाए। विचारधारा इसने विनय साइमन बुद्धि परीक्षण का भारतीय अनुकूलन किया तथा परीक्षण का क्या नाम रखा। तो इस परीक्षण का जिसने नाम रखा था, हिंदुस्तानी विनय परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल ने किया था। हिंदुस्तानी विनय परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल ने किया था। बुद्धि परीक्षण में मानसिक आयु शब्द विनय ने कब जोड़ा,
तो उत्तर होगा 1908 ईस्वी में जोड़ा था। मानसिक आयु शब्द का 1908 ईस्वी में जोड़ा था। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए? तो इसका उत्तर होगा 3 प्रकार से इन्होंने बताया था। किस किस प्रकार की बुद्धि होती है? एक तत्व का सिद्धांत किसने दिया? उत्तर बिने साइमन और स्टर्न ने दिया था। एक तत्व का सिद्धांत बिने साइमन और स्टर्न ने दिया था। दोहे कारक बुद्धि सिद्धांत किसने दिया? तो इसको आप लोग जानते होंगे, इसको स्पीयरमैन ने दिया था। दोहे कारक जो है बुद्धि सिद्धांत। 3 आयामी सिद्धांत किसने दिया? तो इसको गिलफोर्ड ने दिया था। इसका उत्तर होगा गिलफोर्ड। 3 आयामी, 2 आयामी और 3 आयामी दोहे दिया गया था। बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? तो आपको बताना है, ये जानते भी होंगे, थॉर्नडाइक ने दिया था इसको, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत। नेक्स्ट आपका है बालू का सिद्धांत किससे कहा जाता है? यह भी इंपॉर्टेंट है। बहुकारक सिद्धांत कहा जाता है बालू का सिद्धांत। इसे बहुकारक सिद्धांत भी कहा जाता है। गिलफोर्ड ने अपने प्रयोग में कितने आयाम की बात की है? तो उन्होंने 3 आयाम के बारे में बात की है गिलफोर्ड ने। समूह कारक सिद्धांत किसने दिया था? आपको बताना है समूह कारक सिद्धांत किसने दिया? हेयरस्टाइन थर्स्टन ने दिया। आपका उत्तर जो होगा। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? आपको बताना है, तो तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत कैटल ने दिया। का व खा का सिद्धांत किसने दिया? तो इसको हब ने दिया था। इसका उत्तर होगा हब। त्रितंत्र का सिद्धांत किसने दिया था? आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है स्टैनबर्ग ने दिया। यह आपके 1 वर्ड क्वेश्चन है, जो आपके लगातार प्रश्नों को बता करके उत्तर बताया जा रहा है। त्रितंत्र का सिद्धांत किसने दिया? स्टैनबर्ग ने। आप लोग को बताया गया। रॉबर्ट स्टैनबर्ग ने अपने त्रितंत्र सिद्धांत में 3 घटक बताए। कौन सा घटक स्टैंड का नहीं है? तो इसमें संक्रिया का घटक जो है वह स्टैनबर्ग का नहीं है। स्टैनबर्ग का। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है बहुबुद्धि सिद्धांत। लेवल 1 तथा 2 सिद्धांत किसने दिया? इसको जॉनसन ने दिया है, लेवल 1 और लेवल 2 का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रतिदर्श सिद्धांत किसने दिया? ये भी इंपॉर्टेंट है, थॉमसन ने इसको दिया है प्रतिदर्श का सिद्धांत। 1 से 40 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बालक की श्रेणी में होंगे। ये प्रतिभाशाली में होंगे, प्रतिभाशाली की श्रेणी में आते हैं ये बच्चे। संवेगात्मक बुद्धि शब्द का प्रयोग किसने किया? जॉन मेयर तथा पीटर ने किया। इसका उत्तर होगा जॉन मेयर तथा पीटर। संवेगात्मक बुद्धि का जनक किसे माना जाता है? डैनियल गोलमैन को माना जाता है। डी आपका उत्तर होगा। बिने साइमन बुद्धि परीक्षण कैसा बुद्धि परीक्षण है? व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। ये बिने साइमन जो बुद्धि परीक्षण है यह व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। बिने साइमन बुद्धि परीक्षण कितनी आयु वर्ग के लिए किया गया है? यह 3 से 15 वर्ष के लिए किया गया है, जो बिने साइमन बुद्धि परीक्षण किया गया। नेक्स्ट होगा स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण किसने दिया? इसको टर्मन ने दिया है। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण में कितनी आयु वर्ग के बच्चे आते हैं? इसमें 2 से 14 वर्ष के बच्चे आते हैं, सम्मिलित किए गए हैं। व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक हैं। इसके प्रतिपादक हैं हिली, जो आपका व्यक्तिगत है, पर्सनल। अगर कोई बालक 14 वर्ष का है और वह 16 वर्ष की मानसिक स्तर के प्रश्न हल करता है तो उसे वर्ष में है, डैश डैश वर्ष में है, तो यह टर्मिनल में है। इसको टर्मिनल बोलेंगे। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि यह बुद्धि से संबंधित वीडियो कैसा लगा। इसके बारे में और अगला वीडियो बनाया जाएगा। थैंक्स।